कोरोना वायरस की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए दिन में 2 बार टूथ ब्रश करना जरूरी है। जी हाँ, देखिए जरा वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या बात सामने देखने को मिली है। ब्रिटिश डेंटिस्ट का यह दावा है दोस्तों की कोरोना वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जितना जरूरी है ना, ठीक उतना ही जरूरी है आप दिन में 2 बार ब्रश करें। जी हाँ, मैं आपको बता दूं ये कोई अरे गरे आदमी ने तुक्का नहीं मारा, ठीक है ना, बल्कि दोस्तों ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के डेंटिस्ट्री प्रोफेसर मार्टिन एडी ने हाथ धोने की तरह ही ब्रश करने को भी जरूरी माना। ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर बताते हैं दोस्तों की टूथपेस्ट में वही डिटर्जेंट होते हैं जो साबुन और हाथ धोने के साबुन में पाए जाते हैं, जो कोरोना वायरस को आपके मुंह में बनने से रोकने में मदद कर सकते हैं। टेलीग्राफ के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का जिक्र करते हुए मिरर की एक रिपोर्ट में प्रोफेसर के हवाले से कहा गया दोस्तों की मुंह में टूथपेस्ट की रोगाणुरोधी क्रिया 3 से 5 घंटे के लिए रहती है। इससे मुंह में प्रवेश करने वाले वायरस से लार में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि आपको जरूर दिन में 2 बार टूथब्रश करना चाहिए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है। देखिए दोस्तों, भारत में बहुत ही अच्छी खबर आई है कि 90% लोग जो है ना वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि सक्रिय मामलों में कमी आई है और रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ा है। आपको बता दूं देश में कोरोना के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत में तकरीबन 90% लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी घटती जा रही है और रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। एग्जैक्ट डेटा अभी भारत में क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। बने रहेगा मेरे साथ एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि कोरोना से जुड़ी आज की 10-15 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगली खबर देखिए जरा कि देश में लगातार तीसरे दिन भी कम केस आए हैं। रिकवरी रेट ने भी चौंका दिया। सबसे अच्छी बात है दोस्तों की लगातार तीसरे दिन केस आने की संख्या जो है ना वो घटती जा रही है। पहले 55,000 रही, फिर 53,000 और फिर अब पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 ही नए मामले आए और 50,000 नए मामले आए। उसके बाद भारत में कुल मरीजों की संख्या क्या हो गई तो भी आप देख सकते हैं 24 घंटों में 50,000 नए केस आए और 62,000 मरीज ठीक भी हुए, यानी कि संक्रमितों से ज्यादा तो ठीक हो रहे हैं, है ना। अब तक 78.64 लाख बोले तो 78,64,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित हो चुके हैं भारत में, ठीक है ना, जिसमें से 6,68,000 एक्टिव केस चल रहे हैं। इतने दिन 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख के समथिंग एक्टिव केस थे, राइट। लेकिन एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या घटती जा रही। अब देखिए 6.5 लाख के लगभग आ चुके हैं। ये राहत की बात है। और एक अपडेट है दोस्तों की ठीक हुए मामलों का आंकड़ा जो वो 70,78,000 से भी ज्यादा हो चुका है, जबकि इस वायरस से भारत में मरने वालों की संख्या भी पिछले 24 घंटों में काफी कम रही। जहां 24 घंटों में 1,1100-1200 लोगों की मौत हो जाती थी, वहीं अब 578 लोग ही इस वायरस के चलते इस दुनिया को अलविदा कहे हैं भारत से, यानी 578 लोगों की ही मौत हुई पिछले 24 घंटों में, ठीक है ना। इट मींस दोस्तों कोरोना का खतरा धीरे धीरे भारत में कम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और हम लापरवाही करना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। कोरोना का प्रभाव भले ही कम हो रहा हो, बट अपने को कोविड के प्रोटोकॉल्स के जितने भी रूल्स है ना उनको फॉलो करते रहना। मतलब मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखना। जब भी घर से बाहर आते हो आप मार्केट वगैरह में घूम करके तो तुरंत आते ही साबुन से हाथ धोएं अच्छे से। खाना खाने से पहले भी अच्छे से साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें हो सके तो। बाकी छोटे बच्चों को अभी भी बाजार में आप ना जाने दे प्लीज। बड़े बुजुर्गों का, आपके मम्मी पापा, दादा दादी अगर ज्यादा ओल्ड एज में है तो उनका भी खास ख्याल रखें आप, ठीक है ना। इन बातों का तो ध्यान रखें ही, साथ में आप खुद का भी ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें। बाजार में भी भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ना लें। ज्यादा कोई आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ का कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो वहां जाने से बचें। इन नियमों को फॉलो करते रहें, क्योंकि यही सारे नियम जो है ना ये कोरोना की जो अभी गिरने का ग्राफ है ना उसको कंटिन्यू रखेंगे और एक दिन भारत में ऐसा दिन देखने को मिलेगा दोस्तों जब कोरोना के मामले बहुत कम हो चुके होंगे और न के बराबर, समझ रहे हो ना। तो हम सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। वैसे भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर के वैक्सीन तो खोजने में जुटे हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि आखिर वैक्सीन कब तक आती है। उससे पहले हम सभी को मिल करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेते रहना। इसी से संबंधित और एक अपडेट ये भी देखिए दोस्तों, नेक काम जब तक नहीं आता कोरोना वायरस का वैक्सीन तब तक सावधानी और स्वच्छता ही बचाव है, ये कहना है चंदना जी का। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि चंदना जी कौन है, तो जरा देखिए अपडेट की विरायतन द्वारा शनिवार को नगर पंचायत क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों के बीच अनाज एवं वस्त्र वितरण किया गया और इसी विरायतन द्वारा कोरोना काल के समय में शुरू से लेकर अभी तक अन्न और वस्त्र दान किया जा रहा। इसके प्रबंधक अंजनी कुमार जी ने बताया कि खाद्यान्न वितरण के दौरान सभी को मास्क भी उपलब्ध कराए गए वगैरह वगैरह। माताओं की सेवा ही दुर्गा माँ की असली पूजा, ये कुछ चल रहा माहौल मसला है ना। बिहार पटना की खबर है ये, ठीक है। अगली खबर देखिए दोस्तों जरा, राजस्थान राज्य में कोरोना के कारण कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 40% कटौती हुई है। जी हाँ, राजस्थान राज्य के स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर दोस्तों, क्योंकि पिछले 6 महीने से स्कूल वगैरह बंद है। ऐसे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा सत्र यानी कि एजुकेशन ईयर 2021 के लिए कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का संशोधित पाठ्यक्रम भी शनिवार को जारी कर दिया। पाठ्यक्रम में लगभग 40% की कमी की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोल ने बताया कि बोर्ड द्वारा गठित उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम समिति ने पाठ्यक्रम को छोटा करने के लिए एक प्रारूप तैयार किया, विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध करवाया जिससे कि पाठ्यक्रम को छोटा करने में समरूपता बनी रहे। संशोधित पाठ्यक्रम में विषयों की मूल अवधारणा के ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया। पाठ्यक्रम समिति और विभिन्न विषय समितियों ने जिन कक्षाओं में CBSE का पाठ्यक्रम लागू है उन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कमी करते समय CBSE द्वारा भी अपनाए गए पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया। तो ये कुछ अपडेट है स्टूडेंट्स के लिए।
लिया। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की कोरोना में भारत का 90% रिकवरी रेट तो रहा। करीब 71 लाख लोग कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं। एग्जैक्ट डेटा क्या मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी बीच भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दोस्तों मन की बात प्रोग्राम जो रखा ना, उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या क्या बातें बताई जरा देखिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि सावधानी से त्योहार मनाएं, क्योंकि आपको पता होगा अभी नवरात्रि, दीपावली, दुर्गा पूजा वगैरह ये त्योहार है, तो इनको सावधानी से मनाएं। दूसरी चीज वोकल फॉर लोकल का संकल्प याद रखें, ये भी उन्होंने कहा है। देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दी। मन की बात कार्यक्रम का ये 70वां संस्करण था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानी से त्योहार मनाने की अपील भी की है। लोगों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की भी बात कही है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीजों को फॉलो करें और देश की जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो सरकार ने, मोदी सरकार ने चलाया हुआ, उसको फॉलो करें। प्लीज आप चाइनीज वगैरह दूसरे देशों का आइटम ना खरीदें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है, दिलचस्प मामला देखा गया। 3 साल से पति पत्नी अलग रह रहे थे, लेकिन बेटी को कोरोना हुआ, उसके डर से पति पत्नी दोनों एक हो चुके हैं। ऐसा वाकया देखा गया एक मध्य प्रदेश में। कोरोना पॉजिटिव होना भले ही चिंता का विषय हो, लेकिन इस डर का एक सकारात्मक पक्ष भी सामने आया। वाकया है मध्य प्रदेश राज्य के बैरागढ़ इलाके का, जहां 3 साल की बेटी को तेज बुखार के साथ सर्दी जुकाम हुआ, तो अलग रह रहे माता पिता कोरोना संक्रमण के डर से घबरा गए और सारे गिले सिकवे भुलाकर एक हो गए। बैरागढ़ निवासी ये दंपति 4 साल पहले विवाह बंधन में बंधे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। पत्नी सास ससुर को छोड़ पति के साथ अलग रहना चाहती थी। इसी को लेकर मनमुटाव इतना बड़ा कि 3 साल पहले बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही दोनों अलग हो गए। व्यापारी पति मध्य प्रदेश के भोपाल में, तो पत्नी मायके गुजरात के अहमदाबाद में रहने लगी। पति ने 1 साल पहले पत्नी को वापस बुलाने के लिए कुटुंब न्यायालय में भी केस भी दाखिल किया, जिसकी काउंसिल चल रही थी। केस के सिलसिले में पत्नी बेटी के साथ 15 दिन पहले भोपाल भी पहुंची। इस दौरान बेटी की तबीयत बिगड़ गई और ये बात पति को पता चली तो बेटी को कोरोना संक्रमण हो जाने का डर सताने लगा। वह बिना देर किए पत्नी और बेटी को अलग घर लेकर रखने के लिए तैयार हो गया। तो देखिए जरा, अच्छी बात है, 2 दिल मिले हैं, मिलते ही रहने चाहिए, है ना। ओके दोस्तों, बेसिकली में आज कोरोना के छोटे बड़े अपडेट थे, उम्मीद आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य से समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।